गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए पोइट्री सेक्शन से क्लास 12th की पोइट्री सेक्शन से इंग्लिश पोइट्री से फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम पोइट्री चैप्टर। पोइट्री चैप्टर से आप लोगों को पढ़ाया। जो क्लास 12th का पोइट्री सेक्शन का पार्ट है, जो फर्स्ट चैप्टर है, वो पोइट्री सेक्शन में पोयम है पहली, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, दिस इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर। ये चैप्टर का नाम है। और तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, वैसे तो कैरेक्टर मीन्स चरित्र होता है। हैप्पी लाइफ प्रसन्न जीवन। प्रसन्न जीवन का एक चरित्र क्या होना चाहिए या उसकी सोच कैसी होनी चाहिए, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। और इस पोयम में यही जो पोएट हैं सर हेनरी वुटेन, दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय सन हेनरी वुटेन। ये पोएम जो है सन हेनरी वुटेन द्वारा लिखी गई है। इसके हाफ पार्ट को, हाफ स्टेंजा को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा कि इसमें एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द पोएम। हाउ हैप्पी ही इज़ बॉर्न आर टॉट। आप अगर अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, प्रसन्न होना चाहते हैं, तो क्या सबसे ज़रूरी चीज़ है? सबसे ज़रूरी चीज़ क्या हो सकती है? वो क्या चीज़ आपको मिल जाए कि आप प्रसन्न हो सकते हैं? हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न आर टॉट। क्या शिक्षा से या उसके जीवन में कोई प्रसन्नता आ जाए या शिक्षा आ जाए? दैट सेवरेथ नॉट एनदर्स विल। सेवरेथ, सेवरेथ मीन्स, सेवरत का मीनिंग यहाँ स्लेव होगा, दास। यदि आप किसी के दास बन जाते हैं, किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, किसी के यहाँ आप किसी के दूसरों की इच्छाओं के अनुसार काम करना पड़ता है। एनदर्स विल, विल मतलब इच्छा, दूसरों की इच्छाओं के अनुसार काम करना पड़ता है, तो क्या आप खुश रह सकते हैं? ये फर्स्ट लाइन में समझाने की कोशिश की गई है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थाट। लेकिन जो खुशहाल व्यक्ति होता है उसका सबसे बड़ा जो आर्मर होता है, कवच होता है, वो खुश रहने का जो तरीका उसके दिमाग में, उसका थॉट होता है ऑनेस्ट थाट, ईमानदार व्यक्ति। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल्ड। और जो उसका सिंपल ट्रूथ है, एक साधारण सत्य अपने जीवन में, उसको कैसे रहना है, वो किसी को देख करके अपने आप को बदलता नहीं है, वो खुद अपने जीवन में संतुष्ट रहता है। तो इस तरह की ज़िंदगी जीने वाला व्यक्ति ही हमेशा खुश रहता है। एक कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। नेक्स्ट पैराग्राफ, हुज पैसन नॉट हिज मास्टर आर्स। हुज पैसन, पैसन का मतलब यहाँ समझिए कि उसकी डिज़ायर, उसकी इच्छाएं। आप अपनी इच्छाओं से बंधे हुए नहीं हैं कि आपके अंदर क्रोध हो, लालच हो, घृणा हो। ये सारी इच्छाएं हैं जो इंसान को, उसको मजबूर करती हैं दुखित होने के लिए। तो वो अपनी इच्छाओं से बंधा नहीं होता है, वैसा व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। ये जो है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, ऐसे व्यक्ति का एक गुण होता है। हुज पैसन नॉट हिज मास्टर्स आर। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। वो किसी से डरता भी नहीं है, वो हमेशा जानता है कि जो इस धरती पर आया है उसको एक न एक दिन जाना ही है। हुज सोल इज, सोल मीन्स आत्मा होती है, इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। प्रिपेयर्ड मतलब हमेशा तैयार रहती है उसकी आत्मा मौत के लिए, यानी कि वो कभी किसी से डरता नहीं है, नियंत्रण में नहीं रहता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर। सांसारिक चिंताओं से परेशान नहीं होता। हमेशा हर व्यक्ति के ज़िंदगी में कुछ न कुछ परेशानी आती है। कोई कोई व्यक्ति उसको सामंजस्य बना करके अपनी ज़िंदगी को जी लेते हैं और खुशहाल जी लेते हैं, और कुछ लोग जो है उससे थोड़ी थोड़ी बातों से परेशान हो जाते हैं। तो जो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ व्यक्ति का जीवन होता है, वो कभी उतना परेशान नहीं होता है। वो सारी चीज़ों को समझता है कि इसको हमें कैसे जो है अपने जीवन में हैंडल करना है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, संसारिक चिंताओं से परेशान नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ यानी हमेशा प्रसन्न रहता है। ऑफ प्रिंसली लव और वर्गल ब्रीथ। कभी भी झूठी प्रशंसा उसको नहीं चाहिए। कुछ लोगों को ऐसे झूठी प्रशंसा करते हैं, चापलूसी जिसे कहते हैं। ऑफ प्रिंसली लव और वर्गल ब्रीथ, झूठी प्रशंसा या किसी, वह न तो राजा की कृपा की इच्छा करता है कि हमारे ऊपर लोग कृपा करें, या किसी की चापलूसी भी नहीं करता है, झूठी बातें भी नहीं करता है। तो इस तरह की व्यक्ति जो झूठी बातें नहीं करता है और किसी से प्रशंसा की उम्मीद भी नहीं करता है, वो व्यक्ति हमेशा जो है खुश रहता है। ये कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ है। हु हेथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड। कोई र्यूमर्स मतलब अफवाह होती है। जब कोई व्यक्ति उसके प्रति अफवाह फैलाता है तो वह भी, उसकी भी चिंता नहीं करता है।
कोई अगर गलत अफवाह फैला दी जाए उस व्यक्ति के बारे में तो वो चिंता नहीं करता है। तो इस तरह का व्यक्ति जो है उसका जीवन प्रसन्नचित होता है। हुज कॉन्शियस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। कॉन्शियस उसकी अंतरात्मा, वो जानता है कि अगर मैं गलत हूँ या सही हूँ, उसकी अंतरात्मा बिल्कुल उसको मालूम रहता है कि हम गलत हैं या सही हैं। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है। हुज स्टेट कैन नेदर फ्लैटर्स फ्रीड। हुज स्टेट कैन नेदर्स फ्लैटर फीड। कभी किसी की चापलूसी नहीं करता है और चापलूसी का भोजन फ्लैटरी नहीं करता है। नार र्यून मेक ऑपरेसर ग्रेट। और ना ही उसको कोई राजा महाराजा या किसी से उसको इस तरह का डर रहता है कि नहीं, अगर हम इनकी चापलूसी नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। आजकल के जीवन में आप देख रहे हैं कि लोग जो है अपने कर्मों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। लोग जो है एक दूसरे की चापलूसी कर करके ही अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। तो डियर, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना जीवन जो है कैसे जीना चाहिए, और उसको जीने के लिए ईमानदारी से जीवन जीने के लिए हमें जो है अपने कर्म को करते रहना चाहिए। और इस तरीके से हम जो है सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ये कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का बहुत यही प्रमुख गुण है। तो इस तरीके से हमने हाफ पार्ट आपको बताया। हाफ पार्ट हम नेक्स्ट डे बताएंगे। दैट्स ओके फॉर टुडे। ओके।